इन तत्वों को तुम अभी तक जान नहीं पाए, पहचान नहीं पाए। इस ब्रह्मांड में जब से मनुष्य उत्पन्न हुए तब से हमेशा एक शक्ति विद्यमान रही है जो उस मनुष्य को चलाती रही, और ज्ञान के माध्यम से मनुष्य ने वो शक्तियां प्राप्त की, वो ऊर्जा शक्तियों को जाना जो प्रकृति में नहीं है, जिसको ईश्वर, भगवान, परमात्मा के रूप से जाना जाता है। परमात्मा, परम आत्मा, और हम अपनी आत्मा को कहते हैं सिर्फ आत्मा। मनुष्य जीवित रहता है सिर्फ आत्मा के द्वारा, यानी वो कितनी शक्तिशाली है, उसके द्वारा ही तुम जीवित हो। तो अर्थात तुम्हारे अंदर ही वो शक्तिशाली चीज विद्यमान है जिसके द्वारा तुम अपने कष्टों को मिटा सकते हो, जिसके द्वारा तुम सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। आत्मा, परमात्मा, परमात्मा को ढूंढने के लिए तुम यहां वहां भटकते हो, गुरुओं के पास भटकते हो, अनेक स्थानों पर भटकते हो कि परमात्मा की प्राप्ति हो जाए। परमात्मा की प्राप्ति होगी तुम्हारी आत्मा के द्वारा, और तुम्हारी आत्मा तुम्हारे पास हमेशा विद्यमान रहती है। और जब हमेशा विद्यमान रहती है तो तुम किसी भी स्थान पर, किसी भी क्षेत्र पर परमात्मा को प्राप्त कर सकते हो। मंदिर स्थान का कारण ये होता है कि वहाँ शून्य विद्युत क्षेत्र जो होता है, तो उसके कारण हमारी मस्तिष्क की जो तरंगें होती हैं वो तेजी से न भागकर शून्य होने लगती है, और हम शून्य होने के कारण परमात्मा तक पहुँचने लगते हैं। क्योंकि परमात्मा कहाँ बैठा है? तुम्हारे भीतर बैठा है। वो शक्ति कहाँ बैठी है? तुम्हारे भीतर बैठी है। जिस सूर्य को मैं बार बार कहता हूँ कि सूर्य परम पिता परमेश्वर है जो तुम्हें सब कुछ दे सकता है, जो तुम चाहते हो, तो वो सूर्य तुम्हारे भीतर भी उपस्थित है, उससे भी तुम सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। वो माध्यम होते हैं बाहर मंदिर, ये माध्यम है हमारे शिवलिंग, जिसके द्वारा हम अपने भीतर पहुंच सकें, जिसके द्वारा हम अपनी शक्ति को प्राप्त कर सकें। शिवलिंग और यमनी को तुम समझते ही नहीं, उस शून्यता को समझते नहीं। जो सर लेते हुए हैं तुम उनको समझते ही, तुम ज्ञान पे जाते ही नहीं हो, तुम सिर्फ जाते हो आडंबर की, और इसीलिए तुम हमेशा कष्टों से जकड़े हुए रहते हो। ध्यान रखना, तुम्हारे शरीर के अंत तक सुख और दुख का छड़ चलता रहेगा। अभी तुम बहुत मचल रहे हो, बहुत उछल रहे हो, वो इसीलिए उछल रहे हो जो मैं बार बार बताता, शिवलिंग उस वीर ऊर्जा के कारण जो तुम्हारे शरीर को शक्ति प्रदान कर रही है। और जब लिंग का और योनि का मिलन होता है तो वीर शक्ति क्षीण होती है और तुम्हारी ऊर्जा समाप्त होती है। लेकिन वो योगिक क्रिया उपस्थित होती है कि तुम उस क्रिया के बावजूद भी तुम शक्ति को ग्रहण करते हो, उस वीर ऊर्जा को तुम ऊपर उठाते हो, संग्रहित करते हो, स्फुटित करते हो। ये सब क्या होता है? तुम सोचते हो ये सब क्रियाएं मैं करा देता हूं, लेकिन तुम्हें मालूम भी नहीं चलता। उस समाधि अवस्था में तुम्हारे शरीर के साथ अनेक क्रियाएं की जाती हैं, जिसके द्वारा तुम चमत्कार बनते हो। हाथ की सफाई के द्वारा, खेल दिखाने के द्वारा जो चमत्कार किए जाते हैं वो दुख दूसरों को दिखाने के लिए किए जाते हैं। और हमेशा ध्यान रखिए कि ईश्वर को कभी दिखाने के लिए नहीं, स्वयं उस चमत्कार को महसूस करने के लिए होता है। उस चमत्कार के द्वारा ही उस तत्व तक पहुंचने के लिए होता है जहां पर तुम एक अलग पुरुष बन जाते हो, जिसे हम महापुरुष कहते हैं। वो महा कब जुड़ता है? वह महा जोड़ने के लिए तो तुम्हें प्रकृति की आवश्यकता होती है, परमेश्वर की आवश्यकता होती है, उस शक्ति की आवश्यकता होती है। तुम अपने शरीर को इसको जानते ही नहीं हो, इसे तुम सिर्फ बाहर का मांस का, हड्डी का टुकड़ा ही समझते हो। लेकिन चलाने वाली इसकी आत्मा बहुत शक्तिशाली है, जिसको कुछ आडंबरी बाबा लोग भूत प्रेत तंत्र मंत्र जादू टोना के बहाने से उस शक्तिशाली आत्मा को नपुंसक बनाते हैं, ताकि वो जो वीर ऊर्जा है उसका रूपांतरण नहीं किया जा सके। और उसका मुख्य कारण ये है कि वो स्वयं, ये जो पर्चे बनाने वाले गुरु हैं,
स्वयं उस तक नहीं पहुंच पाए क्योंकि इन्होंने स्वयं कभी भी उस ध्यान को नहीं, उस साधना को किया जिसके द्वारा वो समाधि तक पहुंच सकते और इस तत्व को समझ सकते। उस काली को, लक्ष्मी को, दुर्गा को, उस राधा को जानने के लिए तुम्हें नेत्रों के द्वारा कभी भी, ध्यान रखो, नेत्रों के द्वारा कभी भी ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। ये इंद्रियां हमारी माध्यम है, आँख, कान, नाक, मुंह, खुशबू। इसीलिए हम अगरबत्ती जलाते हैं, पाठ करते हैं, कानों से सुनते हैं, देखते हैं। ईश्वर तत्व में हम फूल, पत्ती सब कुछ चढ़ाते हैं। ये सब अपनी इंद्रियों के लिए, अपनी खुशी के लिए कर रहे होते हैं। ईश्वर ने तुम्हारा ये कुछ नहीं मांगा। ईश्वर मांगता है तुम्हारी उस ऊर्जा को, विद्युत शक्ति को, और वो भी मांगता नहीं है, वो कहता है कि इस मेरी ऊर्जा से तू अपनी ऊर्जा को संग्रहित कर, शक्तिशाली बना, उस तत्व को बना। क्योंकि भगवान कभी नहीं चाहते थे कि तुम नपुंसक रहो। उन्होंने हमेशा चाहा कि शक्तिशाली बनो, लेकिन कब शक्तिशाली बनो? यदि तुम देवताओं की तरह हो, तुम दशरथ की भांति मनुष्य हो, तुम रावण की भांति अगर राक्षसों की तरह कार्य करने लगोगे तो ईश्वर तक तो नहीं जाएगा कि तुम्हें शक्तियां अधिक से अधिक प्राप्त हो। इसीलिए मेरा बार बार आप सभी सनातनियों से हाथ जोड़कर निवेदन है, बहुत आडंबर की राह में घुस गए, बहुत आडंबरी गुरुओं को देख लिया। अब एक बार वास्तव में आत्मा को तो जानो, परमात्मा को तो जानो, अपने भीतर तो जाओ, मैं तुम्हें ले जाऊंगा। मैं अपने आप को किसी पथ प्रदर्शक कहता हूं, मैं कोई गुरु नहीं कहता हूं अपने आप को, ताकि तुम उस राह में चल सको, उस राह में जा सको, उस शून्यता में पहुंच सको जहां पर तुम्हें ईश्वर मिल जाए। जब तुम्हें ईश्वर मिल जाएगा, परमात्मा मिल जाएगा, मेरा कार्य